आमतौर पर हम भारत के लोग पूरी दुनिया में अपनी पहचान भारतीय के तौर पर देते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हम यूपी वाले हैं, पंजाब वाले हैं, तमिलनाडु वाले हैं या महाराष्ट्र वाले भारतीय हैं। हम यही बताते हैं कि हम भारतीय हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ और पूछता है तब हम अपनी पहचान में अपने राज्य की बात करते हैं, उसके बाद अपने जिले की बात करेंगे, फिर चाहे तो गांव, शहर जहां भी रहते हैं उसका जिक्र करते हैं। यही नहीं, आमतौर पर सच्चे भारतीय अपनी पहचान बताते वक्त यह भी नहीं कहते कि हम नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारतीय हैं या फिर साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारतीय हैं। लेकिन हमारे देश पर अंग्रेजों ने यूं ही राज नहीं किया था। वो फूट डालो राज करो की नीति पर शासन चलाते आए। आज एक बार फिर से अंग्रेजों की मानसिकता का असर हमारे देश के राजनेताओं के सिर चढ़ा हुआ है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद डॉक्टर डीएनवी सेंथिल कुमार ने अपने संबोधन में देश को दो बटे हुए हिस्सों की तरह रखा। उन्होंने भारत को दक्षिण और उत्तर में बांटते हुए उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र स्टेट्स यानी गौमूत्र राज्य कहा। बीते दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार के गौमूत्र स्टेट्स वाला बयान बीजेपी की इसी जीत को आधार बनाकर दिया गया था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र के शुरू होने से पहले बीजेपी ने 5 राज्यों में से 3 में अपनी सरकार बना ली। इसीलिए शायद विपक्ष ने पहले ही दिन से सदन में हंगामा शुरू कर दिया था। सेंथिल कुमार का बयान भी बीजेपी की जीत पर उनकी पार्टी की कुंठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि बीजेपी की ताकत हिंदी भाषी राज्य हैं, जिन्हें हम यानी डीएमके गौमूत्र स्टेट्स कहते हैं। हम आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी पार्टी डीएमके के सनातन विरोधी मानसिकता का विश्लेषण करेंगे। The BJP has just won many of these state elections and they have come into this house. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do that? Should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया। सेंथिल कुमार ने एक ऐसी सोच को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में रखा जो देश को 2 अलग-अलग हिस्सों के तौर पर देखता है। यह विचार भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। यही नहीं, डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का बयान उत्तर भारत में रहने वाले ऐसे तमाम हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपमानित करता है जिनके लिए गाय और गौमूत्र आस्था का प्रतीक है। सेंथिल कुमार को भी यह पता है कि वो संसद के पटल पर चाहें कुछ भी कहें, उनको मिलने वाले विशेष अधिकार उनको बचा लेंगे। अगर इसी तरह का कोई बयान सदन से बाहर दिया गया होता तो ये जरूर आस्थाओं को भड़काने वाला माना जाता और उस पर कानूनी कार्रवाई की गई होती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार-बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। कभी ईवीएम को गाली दो, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दो, कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो। कांग्रेस उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने भले ही बीजेपी को घेरने के नाम पर पूरे उत्तर भारतीयों और सनातन धर्म के मानने वालों को दोयम दर्जे का नागरिक बता दिया। यही नहीं, उनके बयान का एक मतलब यह भी है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारतीयों के मुकाबले कम दिमाग वाले, क्योंकि वो बीजेपी को वोट करते हैं। सेंथिल कुमार की यह सोच टुकड़े टुकड़े गैंग वाली विचारधारा की तरह लगती है। इसमें देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सेंथिल कुमार का बयान उत्तर भारत और दक्षिण भारत में
अलगाव पैदा करने वाले बयान के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने सेंथिल कुमार के इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। हमारी धरती माता, भारत माता, इन सब सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, इन सब का अपमान करते रहते हैं वो। सेंथिल कुमार के बयान ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। देखा जाए तो सेंथिल कुमार डीएमके के सांसद हैं, लेकिन INDIA गठबंधन में शामिल होने की वजह से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। बीजेपी ने सेंथिल कुमार की विचारधारा को देश के टुकड़े करने वाली और फूट डालने वाली विचारधारा के तौर पर देखा और इसके लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। सनातन आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए जो भारत तोड़ो एक षड्यंत्र है, उसके तहत ये सारे काम कर रहे हैं। इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसद यहाँ आपके समक्ष आए हैं कि उनको माफी मांगने में क्या तकलीफ है। बीजेपी ने डीएमके सांसद के बयान को कांग्रेस समेत पूरे INDIA गठबंधन का विचार बता दिया। राजनीति गरमाई तो डीएमके सांसद ने माफी नहीं मांगी, बल्कि इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने इस बयान से किनारा कर लिया। So it's already there in the parliament, it's already there in the records. So if they find it anything, they can just remove from the parliament records and this thing. But they have not done it earlier, and I don't think they'll do it now. And there were members, including the Home Minister, who were there. So if anybody found it, then see, you can go sit back and you can try to find out and pick words and then say this thing. So since now they have said it, maybe next time I will be more careful in using those words, which if they feel it is thing. But I don't think there's something to be taken away from this. No, that's been clarified. I think he himself has clarified it, and everybody has given their comments, including me. And the leadership of the DMK has also pulled them up and have distanced themselves from the comments. I think the controversy ends right there. वैसे देखा जाए तो डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने पार्टी लाइन से हटकर कुछ नहीं कहा। सेंथिल कुमार ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे मिलते जुलते विचार उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के ना हो। सनातन धर्म को अपमानित करने वाले बयान उनके पार्टी के दो और बड़े नेता दे चुके हैं। सबसे पहले हम आपको तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। यह बयान उन्होंने इसी वर्ष सितंबर में चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में दिया था। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। जैसे डेंगू, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, इसे खत्म करना ही होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। हम आपको वो भाषण सुनवाते हैं। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। मॉनसून से ज्यादा फिसलन तो आजकल नेताओं की जुबान में है, ये जब तब फिसल जाती है। लेकिन उदयनिधि का ये बयान जुबान फिसलने से नहीं निकला था। जिस कार्यक्रम में वो बोलने पहुंचे थे उसका शीर्षक ही सनातन ओलिपो
महानाडु था, जिसका अर्थ है सनातन का समूल नाश करने के लिए सम्मेलन। इस सम्मेलन का मकसद ही सनातन धर्म या हिंदू धर्म का विरोध करना था। ऐसे कार्यक्रम में उदयनिधि का आना ही उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता का उदाहरण है। उदयनिधि स्टालिन दक्षिण भारत के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो तमिलनाडु के सीएम के बेटे भी हैं, डीएमके के बड़े नेता हैं। सनातन विरोध डीएमके की विचारधारा है। डीएमके के एक और नेता ए राजा भी इसी श्रेणी के नेता हैं। उन्होंने तो सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से कर दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उदयनिधि ने तो इस मामले में नरम रुख अपनाया है। ए राजा के मुताबिक सनातन की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए थी। उदयनिधि स्टालिन அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். जिस डीएमके पार्टी से सेंथिल कुमार आते हैं, उस पार्टी का मूल विचार ही सनातन धर्म को नष्ट करने से जुड़ा हुआ है। डीएमके के बीज जिन आंदोलनों से निकले हैं, उनका आधार ही ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण विरोधी और हिंदी विरोधी रहा है। डीएमके पर ईवी रामास्वामी के विचारों का काफी असर रहा है। लोग इन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार ने अपने लेखों में हमेशा से ही दलितों और महिलाओं के शोषण के लिए सनातन हिंदू परंपरा को जिम्मेदार बताया। उन्होंने तो शादियों में ब्राह्मण या पंडितों को ना बुलाने जैसे नियम भी बनाए थे। पेरियार ने 1931 में अपने अखबार कुडिया रासू में लिखा था कि अगर दलित और गरीबों को बराबरी चाहिए तो हिंदू धर्म का विनाश जरूरी है। ऐसे में अगर डीएमके के नेता सनातन विरोधी बयानबाजी करते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी न्यूज़।